morning, student of class 7. Hope you are fine at home. Today I am going to start new lecture of your science book. So kindly open chapter number 7, soil. Okay, chapter number 7, soil. In this chapter you will learn about the soil formation, soil profile, composition of soil, types of soil, soil erosion and conservation, soil water के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए देखिए क्या पढ़ते हैं, जानते हैं इसके बारे में। सॉइल क्या होता है आपको पहले ही से पता होगा, मैं बताती हूँ। सॉइल इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ आर अर्थ। जो सॉइल होता है वो अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, जो हमारी अर्थ है उसकी सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। जहाँ पे प्लांट्स नीड सॉइल टू ग्रो एंड एनिमल्स नीड प्लांट्स टू सर्वाइव। जहाँ पे प्लांट की ज़रूरत पड़ती है, प्लांट को ज़रूरत पड़ती है किस लिए, ग्रो करने के लिए। और एनिमल्स को क्यों ज़रूरत पड़ती है, ताकि वहाँ पे प्लांट सर्वाइव कर सके। दस सॉइल कैन बी कॉल्ड अ लाइफ सपोर्टिंग मीडियम। जो सॉइल होती है वहाँ पे क्या होता है, लाइफ सपोर्टिंग मीडियम होता है। इट प्रोवाइड न्यूट्रिशंस एंड वाटर टू द ग्रोइंग प्लांट्स एंड रूट्स। जो प्लांट्स को ये सपोर्ट देता है, सॉइल एक सपोर्टिंग मीडियम होता है लाइफ के लिए। किसकी लाइफ के लिए, प्लांट्स एंड एनिमल्स की लाइफ के लिए एक सपोर्टिंग पार्ट है सॉइल। अब सॉइल कैसे बनता है, बहुत तरीक़ों से बनता है, आइए देखते हैं। इन द अर्ली पीरियड ऑफ द अर्थ लाइफ देयर वर ओनली रॉक्स। जब अर्ली बहुत साल पहले सिर्फ हमारी अर्थ पे क्या था, रॉक्स थे। देखिए यहाँ पे रॉक्स हैं, बहुत सारे रॉक्स थे। सॉइल इज़ फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। जो सॉइल है वो कैसे फॉर्म होता है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स के थ्रू फॉर्म होता है। अगर ये नहीं फॉर्म होता या नहीं होता तो सॉइल कभी बनता ही नहीं, ठीक है। वेदरिंग क्या है, वेदरिंग इज़ द प्रोसेस बाय विच द रॉक्स आर ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेस। आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज़ वेदरिंग, तो यू विल राइट द प्रोसेस बाय विच रॉक, जो पत्थर होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में जब टूटते हैं तो उसको कहते हैं वेदरिंग, ठीक है। आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है तो आप ईज़िली आंसर कर सकते हो कि द प्रोसेस एक प्रोसेस है जहाँ पे रॉक एकदम छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा जाता है उनको, और जब वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाते हैं तो उसके क्या फॉर्म कर देते हैं, सॉइल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। आप ही एग्ज़ाम्पल ले लो अपने लिए। जैसे आप एक छोटा सा कोई भी रॉक या छोटे से कोई भी पत्थर ले लीजिए, आप उसको एकदम छोटे 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 पीस में तोड़ दीजिए, एकदम फाइन पार्टिकल्स में उसको डिवाइड कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, एक सॉलिड फॉर्म मिलेगा, एकदम पीसेस का जो एकदम सॉइल के जैसा हो, एक दिखने में वैसे ही सॉइल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। देयर आर 3 स्टेज इन द वेदरिंग प्रोसेस। यहाँ जो वेदरिंग प्रोसेस है उसमें 3 स्टेज होते हैं। एक तो फिज़िकल वेदरिंग होता है, केमिकल वेदरिंग होता है और बायोलॉजिकल वेदरिंग होता है, ठीक है। इन द फर्स्ट स्टेज रॉक स्टार्ट्स टू ब्रेक अप ड्यू टू फिज़िकल एंड केमिकल प्रोसेस। जो रॉक है पहले स्टेज में क्या होता है, जो रॉक होता है वो फिज़िकल और केमिकल प्रोसेस से टूटता है, ठीक है। These process are caused due to the temperature, force and growing roots of the plant। ये टेम्परेचर की वजह से कॉज करता है और बहुत सारी चीज़ों की वजह से कॉज करता है।
आगे देखते हैं। इन सेकेंड स्टेज क्या होता है, वेरियस माइक्रोब्स ब्रेक इन डाउन प्लांट्स एंड एनिमल्स रिमेन इन टू ह्यूमस। ठीक है, जो खाद होती है उसमें भी कभी कभी प्लांट्स और एनिमल्स प्लांट्स में डाला जाता है ना खाद, ह्यूमस मीन्स खाद होता है। ठीक है, मेकिंग द सॉयल फर्टाइल, जो सॉयल को फर्टाइल बनाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। इन द थर्ड स्टेज मिनरल्स एंड सॉल्ट सीप इनटू ग्राउंड along with water to make the soil suitable for the plant growth। जो प्लांट ग्रोथ के लिए ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वेदरिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। ये सारी चीज़ें हैं, आपको मैं भी धीरे धीरे करके एक एक करके पॉइंट बताती हूँ, आप समझते जाइए और सुनते भी जाइए। ठीक है, फिज़िकल वेदरिंग क्या होता है, जो फिज़िकली होता है। कैसे, इज़ कॉज ड्यू टू द चेंजिंग टेम्परेचर ऑन रॉक्स, जब रॉक्स पे टेम्परेचर चेंज होता है, कॉजिंग इट टू ब्रेक अपार्ट। वाटर फ्रॉम रेन और मेल्टेड आइस रन्स इनटू द क्रैकल्स present on the rocks during winter, or when the temperature falls below 0 degree the water freeze causing it to expand and forms ice। जब ये सब प्रोसेस होता है तो फिजिकल चेंज होता है, जिसकी वजह से रॉक जो होते हैं जब टेम्परेचर में चेंज होगा तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारी सराउंडिंग्स है उस पर भी तो असर पड़ेगा। जब बारिश आती है तो क्या हम बाहर रहते हैं या अपने घरों के अंदर रहते हैं, वैसे ही जब रॉक रहता है बाहर रहता है तो वो जब रेन होती है या तो वो गिरता है, पानी गिरता है, किसी सतह पे गिरता है, किसी जगह पे गिरता है तो वो जब जहाँ की मिट्टी रहती है वो एक दूसरे से दूसरी जगह लेके जाती है। पत्थरी वो जब एक साथ लगातार पानी गिरता रहे तो वहाँ पे जो रॉक होता है वो धीरे धीरे ख़त्म होते रहता है, छोटे छोटे टुकड़ों में वो टूटता रहता है। वैसे ही जैसे आइस है, आइस भी मेल्ट होता है ना, वैसे ही ये रॉक भी धीरे धीरे कम होते जाता है और कहीं कभी नहीं होता है, कभी कभी हो जाता है। ठीक है, केमिकल वेदरिंग कैसे होता है, द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स caused by the chemical reaction between the water and rock when the water is acidic। जो रॉक होता है ये केमिकली होता है रॉक एंड वाटर के बीच में। जब वाटर होता है जब एसिडिक होता है उसको क्या कहते हैं, केमिकल वेदरिंग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आइए देखिए, द एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर ब्रिंग्स केमिकल चेंजेस इन द रॉक दैट मेक्स देम सॉफ्टर। जो रॉक्स होता है उसको एकदम सॉफ्टर बना देता है इस चेंज की वजह से। दिस रिजल्ट इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ बिगर पीसेस इनटू स्मॉलर पीसेस। जो बड़े बड़े पत्थर को स्मॉलर पीसेस में तोड़ दिया जाता है। केमिकल वेदरिंग कॉज मोर इन हॉट एंड ह्यूमिड रीजन। जो केमिकल वेदरिंग कहाँ पे पाया जाता है, मोर हॉट और ह्यूमिड रीजन में पाया जाता है। ठीक है, बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या होता है, इज कॉज ड्यू टू द प्रेशर ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स रूट्स इन द सर्च ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिशन। जो ये प्रेशर होता है प्लांट्स का ग्रो करने के लिए इन सर्च ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिशन, जो पानी की खोज में या न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। दिस रिजल्ट इन एक्सपेंशन ऑफ क्रैकर्स एंड ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स। जब रॉक्स का टूटना होता है तो वहाँ पे
सॉइल का फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, सॉइल प्रोफाइल क्या होता है, आइए इसको देख लेते हैं। अ वर्टिकली सेक्शन ऑफ सॉइल शोइंग इट्स डिफरेंट लेयर इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। देखिए यहाँ पे धीरे धीरे डिफरेंट लेयर्स होती हैं, ये अपनी अपनी कॉपी में बनाएंगे। ठीक है, ड्रॉ इन योर कॉपी। होमवर्क है ये। ठीक है, ये सॉइल प्रोफाइल है। ठीक, ये क्या है, वर्टिकली सेक्शन शोइंग सॉइल शोइंग लेयर है जहाँ पे डिफरेंट पार्ट में रॉक या सॉइल प्रेजेंट है। ये सॉइल के नीचे की सतह है। आप लोग इसको ऊपर देखते होगे, ग्रीन ग्रासेस को आप देख सकते होगे, बट नीचे का पार्ट आप नहीं देख सकते हो, बट आपको फिगर में दिखाया जा रहा है। मोस्ट लेयर प्रोफाइल कंसिस्ट ऑफ 3 layers विच आर कॉल्ड हेरोजोन। ठीक है, हेरोजोन को ही हम कहते हैं 3 layers। ठीक है, A, B, C एंड O, ये 3 पार्ट हैं। जो पहली लेयर होती है वो O हेरोजोन होती है, ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं। A हेरोजोन होता है वो टॉप सॉइल होती है। B हेरोजोन होता है मतलब सब सॉइल होता है। C का मतलब सबस्ट्रेटम बेड रॉक में पाया जाता है। अब देख लेते हैं, ओ लेयर जो होती है वहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल्स पाए जाते हैं, जैसे ड्राई लीव्स, ब्रांचेस, एनिमल वेस्ट प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ए में क्या होता है, ये टॉप सॉइल होती है। यहाँ ये क्या होती है, इट इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द डार्केस्ट ऑफ देयर 3 layers. This layer contain lots of humus and here hence it is very fertile. ये टॉप मोस्ट लेयर होती है, बट यहाँ पे खाद जो होती है, आप ह्यूमस जानते हो, खाद वो यहाँ पे पाया जाता है। द रूट ऑफ मैनी प्लांट्स एब्जॉर्ब द मिनरल एंड वाटर फ्रॉम दिस लेयर। जो प्लांट्स एंड एनिमल्स प्लांट्स जो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं या मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं, ये इसी लेयर में से एब्जॉर्ब किया जाता है। थर्ड लेयर है बी, ये सब सॉइल होती है। ठीक है, इसको आप सब सॉइल भी कहते हो। इट इज़ हार्ड एंड मोर कॉम्पैक्ट बट लाइटर इन कलर। ये थोड़ी हल्की कलर की होती है, लाइट कलर की होती है। इट डज नॉट कंटेन मच ह्यूमस, मतलब यहाँ पे खाद उतनी अच्छी नहीं पाई जाती है। इट हैज़ मोर सॉल्युबल मिनरल, यहाँ पे मोर सॉल्युबल मिनरल प्रेजेंट होता है। देयर मे बी सैंड और स्टोन इन दिस लेयर, यहाँ पे सैंड भी पाया जाता है और स्टोन भी पाया जाता है। रूट ऑफ सर्टेन लार्ज ट्रीज रीच दिस लेयर, यहाँ पे रूट भी कुछ रूट्स जो लंबी लंबी होती हैं, जो लार्ज ट्री बड़े बड़े ट्रीज़ की लंबी लंबी रूट्स यहाँ पे इस लेयर में पाई जाती हैं। फोर्थ पार्ट क्या है, सी, इट इज़ द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द सॉइल प्रोफाइल। ये सॉइल प्रोफाइल का सबसे नीचे का पार्ट होता है। इट इज़ मेड ऑफ स्टोन एंड रॉक, यहाँ पे स्टोन और रॉक्स पाए हैं। यहाँ पे ह्यूमस एकदम नहीं पाया जाता है और कुछ मिनरल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, beneath this layer is bedrock which is the solid parent rock। यहाँ पे solid parent rock भी पाया जाता है जिसको beneath कहते हैं। Okay, types of soil I will teach you in next lecture. Okay, stay at home, bye, take care.